हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका भाई आर्यन निकला है ऑल एमपी ट्रिप पे। तो आज है मेरा 19वां दिन मेरी ऑल एमपी ट्रिप का। मुझे घर से निकले 19 दिन हो चुके हैं आज अपन कवर करेंगे अपना नर्मदापुरम, और ये ज़िला है अपना होशंगाबाद नर्मदापुरम। और अपन हैं अभी रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने इटारसी के रेलवे स्टेशन के सामने एक धर्मशाला है। वहाँ अपन आज स्टे कर रहे हैं। मैं नाम भूल गया धर्मशाला का। ये मेरे पास पर्ची है। सेठ लक्ष्मी चंद गोटी, सेठ लक्ष्मी चंद जी की धर्मशाला में मैं स्टे कर रहा हूँ। और यहाँ से निकल के अपन लोग चलेंगे डायरेक्ट होशंगाबाद। और एक बार आपको ये धर्मशाला का प्राइस बता दूं, मात्र और मात्र 60 रुपये। बिल्कुल जी, 60,000, सॉरी 60,000 बोल रहा हूँ, 60 रुपये, ओनली 60 रुपये में मुझे यहाँ स्टे करने का मौका मिला। और काफ़ी कम प्राइस है। और रूम आपको एक बार मैं दिखा दूँ सॉरी, खांसी हो रही है इसलिए इतनी सारी दवाई भी है। ये मेरा रूम है, यहाँ मैं सोया था रात में। कैमरा में आप देख रहे होगे, ये चार्ज हो रही थी, चार्ज हो गई है। ना माइक है ये पूरा, इसको अपन रख लेते हैं। अभी अपन चलते हैं डायरेक्ट बाहर, और बाहर से पकड़ेंगे टैक्सी या फिर किसी से लिफ्ट लेंगे स्टॉप तक जाने के लिए, बस स्टॉप तक। और वहाँ से बस स्टॉप से अपन लोग बढ़ेंगे होशंगाबाद के लिए। होशंगाबाद पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे। अभी चलते हैं अपन लोग जल्दी जल्दी, जिससे कि अच्छे टाइम से अपन कवर कर पाएँ। और बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लॉग अपन कवर करने वाले हैं। दर्शन करेंगे, ये अपने नर्मदा माँ का सबसे बड़ा घाट कहते हैं इसको। तो संपूर्ण जानकारी के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि माननीय पुजारी जी को मैं कनेक्ट करूँ हर ब्लॉग की तरह, जिससे कि आपको पक्के तौर पर पूरी जानकारी मिले। एंड चलते हैं अभी अपन लोग जल्दी जल्दी, जिससे कि लेट ना हो। ऑलरेडी मुझे 12 बज गए हैं इधर रूम पे। तो अभी रूम से निकल के आ गया, मैं बस में बैठ गया हूँ। और यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर है अपना होशंगाबाद नर्मदापुरम, जो कि नाम चेंज हो गया है होशंगाबाद का। और आज अपन विजिट करेंगे सेठानी घाट, जो कि अपने नर्मदापुरम का सबसे पॉपुलर घाट है और सबसे सिद्ध घाट माना जाता है नर्मदा माँ का। काफी ज्यादा भीड़ है बस में। होशंगाबाद के लिए कितना? 30 रुपये 30। नहीं होशंगाबाद का टिकट मात्र 30 रुपए में 15 से 20 किलोमीटर आज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अपन लोग। और पिछली लास्ट वीडियो में हेरदा थे, तो वहाँ भी हांडिया अपन लोग गए थे। और वहाँ भी बस में मात्र और मात्र 30 रुपए ही लिए थे। काफी ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी मिलता हूँ आप लोगों को आगे। काफी प्रॉब्लम हो रही है ब्लॉगिंग करने में। इस रूट पे है अपना सेठानी घाट। अभी बस 1 किलोमीटर कंटिन्यू चलना है, और 1 किलोमीटर कंटिन्यू चलने के बाद अपना आएगा सेठानी घाट। डायरेक्ट चलेंगे, दर्शन करेंगे मेन मंदिर। अभी गोल घाट, नर्मदापुरम गोल घाट पे मैं अभी स्थित हूँ, अभी आया हूँ। और अभी चलते हैं बाबा काले महादेव के दर्शन करते हैं। और ये जो भैया है मेरे साथ, ये भैया मुझे गाइड करने वाले हैं। भैया एक बार नाम बता दो अपना। जय श्री महाकाल भैया, अभिषेक पटवा मेरा नाम है। काले महादेव मंदिर का सेवक हूँ, छोटा सा। जी बिल्कुल, आप मुझे गाइड करेंगे और दर्शन कराएंगे महादेव के। पहले तो भैया आपको बधाई हो कि आप माँ नर्मदा के तट पे हैं और मतलब मध्य प्रदेश भ्रमण पे निकले हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई। चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। चलो। क्या? हाँ, बड़े भाई का क्यों नहीं लूंगा। हेलो बोल दो भैया, हेलो बोल दो, जय श्री महाकाल बोल दो।
अपन जिधर जाते हैं उधर अपना परिवार रहता है। पूरे 55 जिले में परिवार बना के लौटूंगा मैं। जय श्री महाकाल। जय बाबा महाकाल। बाबा महाकाल। बाबा के दर्शन करने के बाद चलते हैं अपन लोग बाहर। ये अपना मेन तट है। अगर मंदिर के जस्ट बाहर का व्यू का अपन बात करें तो ये व्यू है। ये देखो सारा घाट अपने सामने है। वो पास में है सेठानी घाट और ये है गोल घाट, है ना भैया? हाँ, ये गोलघाट का श्री काले महादेव मंदिर के तट पे खड़े हैं आप। जी, मैं यही पब्लिक को बता रहा था, फैमिली को, कि पास में जो है सेठानी घाट है और जी है गोल घाट है। और देखिए मैं ऊपर आ गया भैया के साथ और ऊपर का व्यू अपन देखते हैं। बिल्कुल अगर इसमें लगती ना, ये अपना नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर है। कब कब खुलता है भैया? ये साल में एक बार खुलता है। देखिए अभी ताले में सील लगी हुई है। ये नाग पंचमी के दिन खुलता है, 24 घंटे के लिए खुलता है। ये रात में 12 बजे खुलता है, रात में 12 बजे ये जो बंद हो जाता है। 24 घंटे के लिए खुलता है। हाँ, जैसे महाकाल महाराज में नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर है ना, उसी तर्ज पे ये अपना पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है और उसी तर्ज पे अपने नागचंद्रेश्वर जी की स्थापना है। अभी मौजूद है हम अपने काले महादेव जी और गोल घाट पर, और मेरे साथ भैया जुड़े हैं, अभिषेक भैया। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। एंड भैया से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जी भैया। हर हर महादेव भैया। भैया आप अब पधारे हैं माँ नर्मदा की नगरी नर्मदापुरम में, जो कि आप अभी इस समय स्थित श्री काले महादेव मंदिर में उपस्थित हैं। आप नर्मदापुरम के श्री काले महादेव मंदिर पर उपस्थित हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपने इस मध्य प्रदेश की यात्रा में हमारे मंदिर पर भी पधारे हैं, जिसके लिए आपका सादर धन्यवाद और भगवान आपकी यात्रा को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं मैं इतिहास से जुड़ी कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी समय से यहाँ सेवा दे रहे हैं। इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए भैया, सेवा तो उनकी एक कृपा है कि भगवान की सेवा हम कर रहे हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये मंदिर ने एक मढ़िया के रूप में एक बहुत प्राचीन था, जो कि एक मढ़िया के रूप में था। भक्तों द्वारा इसको एक बड़े मतलब महाकाल की तर्ज पे जो मंदिर का निर्माण किया गया है, बहुत ही बड़े मंदिर के स्वरूप दिया गया है। ये सब भक्तों की आस्था और भक्तों की करामत है, जो कि एक बड़ा स्वरूप दिया गया है मंदिर का। यहाँ की बहुत सारी प्राचीन परंपराएं और यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, ये महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पे किए जाते हैं। सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो महाकालेश्वर की तर्ज पे किए जाते हैं। आकार भी बिल्कुल उसी प्रकार। हाँ, ये जो शिखर देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से महाकाल की तर्ज पे बनाया गया है। मतलब अगर आप इसको ड्रोन से देखेंगे ना, तो ये ऊपर से एक श्रीयंत्र का स्वरूप है, एक श्रीयंत्र का स्वरूप है ये। और जो ऊपर आप देख रहे हैं तीसरी मंजिल पर, वहां नागचंद्रेश्वर जी विराजमान है। हमारे यहाँ भगवान के अभी शिवरात्रि आ रही है, तो शिव नवरात्रि मनाए जाते हैं। 10 दिन बाबा का अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। बाबा की शाही सवारी निकाली जाती है, जो कि टोटल महाकाल की तर्ज पे निकाली जाती है। यहाँ की हल्दी जो है बाबा को चढ़ती है, उसका एक महत्व है। उसका महत्व ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का मतलब लगुन नहीं बन पा रहा है, तो वो हल्दी लगाने से उसके मतलब बहुत ही जल्दी शादी हो जाती है और लगुन जल्दी से जल्दी हो जाता है उसका। जैसे कि माना जाता है कि जैसे महाकाल श्री महाकाल की पुत्री कही जाती है माँ नर्मदा। माँ नर्मदा एक ऐसी नदी है, जैसे कि आपने सुना होगा गंगा जी के स्नान से अपने सारे मतलब पाप मुक्त हो जाते हैं अपन। तो पाप वही पाप मुक्त होते हैं अपन जो कि अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन माँ नर्मदा एक ऐसी हैं जिनके केवल दर्शन मात्र से ही अपने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है।
आपने सुना होगा, अपन बोलते हैं हर हर नर्मदे और हर हर गंगे। जी बिल्कुल। तो हर हर गंगे नहीं, नर्मदे हर बोला जाता है अपने यहाँ। नर्मदे हर का मतलब होता है, मतलब शिव जी की पुत्री माँ नर्मदा है और माँ गंगा भी शिव की पुत्री है। तो गंगा माँ का कहना है कि प्रभु पहले, पिताजी पहले आप चलिए, फिर मैं पीछे से आती हूँ। ठीक है, इसलिए कहते हैं अपन हर हर गंगे, मतलब हर हर, ये महाकाल पहले चलेंगे फिर माँ गंगा निकलेंगी। और नर्मदा जी का ऐसा है, नर्मदे हर, नर्मदे हर का ऐसा कहा जाता है कि प्रभु मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं किससे डरूंगी, पहले मैं चलूंगी फिर पीछे पीछे आप आइए, क्योंकि आपका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर सदैव बना हुआ है। देखिए आप अब माँ नर्मदा की नगरी में पधारे हैं। माँ नर्मदा एक साक्षात माँ जगत जननी का स्वरूप है। बड़े बड़े तपस्वियों ने यहाँ पर आके अपने विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को, अपने संकल्पों को पूर्ण किया है। ये माँ नर्मदा एक साक्षात देवी का स्वरूप है। एकमात्र यही एक नदी है जिनका 3800 किलोमीटर का परिक्रमा किया जाता है। आपने सुना होगा माँ नर्मदा का परिक्रमा किया जाता है, और बाकी नदियों का परिक्रमा मैंने तो नहीं सुना कि कभी होता है, माँ नर्मदा का ही परिक्रमा होता है। ये जो मेरे बाजू में आप देख रहे हैं, ये परिक्रमावासी हैं। ये 3800 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं माँ नर्मदा जी की, जो कि कुछ पैदल, कुछ बस से, कुछ अपने स्वयं के साधनों से करते हैं। जिसकी माँ नर्मदा ही भोजन की, रहने की, खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं माँ नर्मदा के ही ऊपर मतलब रहती है, कि वो ही इनकी सारी व्यवस्था कराती है। एवं मैं पूछना चाहूंगा कि अभी हम कहाँ स्थित हैं, गोल घाट से आगे? अब हम माँ नर्मदा के सेठानी घाट, जो कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा, माँ रेवा का सबसे बड़ा घाट है ये। 3800 किलोमीटर की यात्रा में सबसे बड़ा घाट जो है वो यही है, सेठानी घाट। और इतिहास में जैसे कि आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि जैसे देख सकते हैं कि शिखर अभी दिख रहा है, पहले एक छोटी सी कुटिया थी, उसके पश्चात 3 सेट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे काम चालू हुआ। देखिए सबसे पहले एक गुर्जा हुआ करता था, उस पर भोलेनाथ की मतलब शिवलिंग स्थापित थी। उसके बाद कुछ भक्तों ने उसका एक छोटे से मड़िया के स्वरूप में निर्माण किया। तो उसके बाद 2013 में एक टीन शेड का निर्माण हुआ। नंदी महाराज को गर्भगृह से बाहर करके, मतलब जहां उनका स्थान होना चाहिए निश्चित, वहां पर उनको स्थापित किया गया। उसके बाद 2013 में माई का भव्य, मतलब कहना चाहिए, मतलब एक बहुत बड़ा स्वरूप में, रौद्र रूप कहना चाहिए, रौद्र रूप में माई आई। और वो टीन शेड वगैरह उनको पसंद नहीं आया कि मेरे पिताजी का घर ऐसा नहीं होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। तो आज देखिए आप शिखर का स्वरूप, ये सब भक्तों की आस्था है। मंदिर तो काफी प्राचीन है, मतलब जितने विद्वानों से पूछा जाए वो उतनी प्राचीन इनकी मतलब उपलब्धियां और प्राचीनता के बारे में बताते हैं। कोई लोग कहते हैं कि 200 साल पुराना है, कोई लोग कहते हैं 400 साल पुराना है। जितने विद्वानों से मिलोगे उतनी प्राचीनता मंदिर के बारे में अपने को पता लगेगी, इतना प्राचीन मंदिर है। और जैसा कि आपने मुझे ऑफ कैमरा फिर से बताया था पहले कि ओम की ध्वनि सुनाई देती है, किस प्रकार से वो दृश्य है और किस प्रकार से वो प्राप्त कर सकते हैं? देखिए भगवान में एक आस्था होनी चाहिए। तो हर कंकड़ में शंकर है, माँ नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर कहा जाता है। ठीक है, भगवान के मंदिर में आप अपनी एक आस्था लेके बैठेंगे तो आपको एक ओम की ध्वनि का जो स्वर होता है वो सुनाई देता है, जो कि श्री काले महादेव मंदिर पर कई भक्तों को सुनाई दिया है। अभी भैया और मैं और भैया के दोस्त, बड़े बड़े भैया लोग, अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट इधर, देखो नाव में डायरेक्ट उस साइड जाएंगे। चलो आप लोगों को भी ट्रिप कराता हूँ नाव की। अभी भैया के साथ भैया के शहर में जा रहे हैं, दूसरे जिले में, दूसरे शहर में। वो कौन सा क्षेत्र भैया? भैया वो कहलाता वैसे जोशीपुर है। जोशीपुर। हम लोग पल्ले पार कहते हैं। पल्ले पार। और वो लोग हमारे क्षेत्र को पल्ले पार कहते हैं। और वो जिला है दूसरा? वो दूसरा जिला है। और ये दूसरा जिला है? ये नर्मदापुरम जिला संभाग है। ये देखो। और वो सीहोर जिला है। बिल्कुल, सीहोर का बुधनी कहलाता है। वो सीहोर है और ये है अपना नर्मदापुरम। ये देखो अपनी नाव चल पड़ी है। हेलो बच्चे। चलते हैं और दर्शन करते हैं, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो। बिठा रहे क्या? उनको बिठा रहे क्या? जी भैया।
जैसे कि ये लोग बैठे हैं ना, ये कपल जो बैठे हैं, मतलब शूट करने के लिए नहीं है, ये कपल बैठे हैं। देखो उनका लगेज जो रखा वो निश्चिंत हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे अच्छी चीज़ ये 0% क्राइम है होशंगाबाद में। फुटपाथ ये सब कुछ इतना नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि जैसे आप किसी भी धार्मिक स्थल पे या पर्यटक स्थल पे जाते हैं, वहाँ आपको होटल वगैरह में लूटपाट की जाती है और सभी जगह। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के लोग बहुत मतलब पोलाइट है। हाँ, धार्मिक चीज़ों में बहुत आस्था रखते हैं और कभी भी किसी का मतलब ऐसा फ़ायदा उठाने की मतलब वो नहीं रखते। ये देखो गाइस, अरे यार ब्लैक हो गया पूरा। सेट हो गया। अब आ गए हैं अपन इस पार, तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं। मंदिर है और चलो। ये सभी लोग, ये लोग जो बैठे थे ना। हाँ अच्छा, क्या व्यू है यार नर्मदापुरम में, क्या व्यू है। अगर ये लाइट थोड़ा कम होता तो आप लोग देखते और कहते वाह। अभी ब्लैक ब्लैक हो गया सारा। अभी बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं, चलते हैं। जब भगवान के मस्तक से जो पसीने की बूंद टपकी थी ना, वो धरती पे गिरी, तब माता का जन्म हुआ। और जब माता का जन्म हुआ ना, आज के हिसाब से अगर वो समय गिना जाए तो 25 कल्प से नर्मदा माई निरंतर बह रही है। जब प्रलय होती है, सारा संसार जलमग्न हो जाता है, तब ये जननी के रूप में उस नदी में तैरती रहती है। और जब जन्म हुआ माता का, तो वो एक कल्प होता है। हमारे 4 युग की एक चतुर्युगिनी होती है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। इन चारों युग को मिला के एक चतुर्युगिनी होती है। और 1000 चतुर्युगिनी का एक कल्प होता है। मतलब सारे युग 1000 है ना, 4000 युग का एक कल्प होता है। और उस हिसाब से 25 कल्प से नर्मदा माई निरंतर बह रही है। 25 कल्प से निरंतर बह रही है। और नर्मदा माई का जो जल है वो साधारण नहीं है। हम अभी गंगोत्री में थे, हमने गंगोत्री के जल का भी पान करा है। जो गंगोत्री का जल आपके अंतर में जाके नाड़ियां शुद्ध और हल्का कर देता है। पर नर्मदा माई का ठीक उसके उसमें है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं कमजोरी है और आप अध्यात्म में ईश्वर की प्राप्ति में जाओगे, तो यही जल आप में पहलवान जैसा बल भरना शुरू करेगा। आपकी नस नाड़ियां अंदर से ऐसा लगेगा कि आप कसरत करके आए और कसा रही है, स्वतः कसा जाएगी। आपको नर्मदा का जल पीते पीते प्रकृति का ठंड, गर्मी, बरसात जैसे आप पहनते हो, मैं कई बार ऐसे ही नंगे बदन ही स्तुति करता रहता हूँ, जबकि कोहरा रहता, पर ऐसा कोहरे का आभास नहीं होने देगा। ये जल की तासीर है, ये नर्मदा माई का वो है। और ये जो स्थान पे आप हो ना, ये ऋषि मुनियों की तप स्थली है। ये तो अभी उसके कारण बना है मंदिर। पर यहाँ जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, या चाहे आप भौतिक उन्नति भी चाहोगे और यहाँ आके आप अपनी तैयारी करोगे, तो आपको बेनिफिट जितना मिलेगा ना, उतना किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ की प्रकृति आपको तुरंत कंसंट्रेशन में दे देगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन इतने पवित्र है, इसलिए हम यहाँ किसी भी ऐसे व्यक्ति को ठहरने नहीं देते जो नशा पत्ता करे, ताकि उससे वाइब्रेशन वैसा ही रहे। हम जब गंगोत्री से आए थे ना, तो उस तट पे रहे बस। हमने खाली नर्मदा माई से हाथ जोड़ के बोला था कि माते हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमको किसी व्यक्ति ने बुलाया था और उसने यहाँ आके फोन उठाना बंद कर दिया। पर जब हमने नर्मदा माई से कहा, नर्मदा माई ने हमको इधर भेज दिया। हम यहाँ किसी को नहीं जानते। पहली बार आए तो कहाँ आए थे? पहली बार हमको गंगोत्री में कोई रास्ते में मिला था ना, तो बोला महाराज जी आप नर्मदापुरम आना, हम आपके रहने की ठहरने की व्यवस्था कर देंगे। और हमेशा टच में रहा, तो विश्वास हो गया ना। कोई 6 महीने से आप टच में हो तो आप मान लोगे। हाँ, उसने जब हम ट्रेन में बैठे, हम चल रहे थे, जब तक वो हमारे कांटेक्ट में रहा, और जैसे ही हम नर्मदापुरम आए उसने फोन उठाना बंद कर दिया। अब हम प्लेटफार्म से 1 घंटे तक फोन ही लगाते रहे, वो उठाया ही नहीं। अब हमको ये तो जानकारी थी नहीं कि वो रहता कहाँ है, क्योंकि हम पहली बार आए। फिर हमने सोचा क्या करा जाए,
तो हमने पूछा कि यहाँ नर्मदा माई है ना? बोले हाँ है। हमने क्या कहाँ है? बोले 1.5 किलोमीटर दूर। हम कहा चलो नर्मदा स्नान करेंगे और एक दिन वहीं रहेंगे, फिर देखेंगे क्या करें। सबसे पहले आप कौन से घाट पे आए थे? सामने घाट पे आए, सेठानी घाट पे, सेठानी घाट पे आए। और आके स्नान करा और हम नर्मदा माई से हाथ जोड़ के बोले कि माता हम तो अब आपके पास ही रहना चाहते हैं, पर हम यहाँ किसी को जानते पहचानते नहीं, पहली बार आए हैं। तो देखो आप नर्मदा माई, जैसे हमने निगाह उठाई ये मंदिर दिखा। हमने क्या उधर क्या है? तो एक लड़के ने बोला वहाँ देखो, वो ऐसा भी बोल सकता था कि हनुमान जी का मंदिर है, पर उसने बोला वो राम जानकी का मंदिर है, और राम जानकी हमारा इष्ट देव है। हमने क्या रहे हमारे प्रभु है, चलो दर्शन करने। चलो दर्शन करने। और जब इधर आए तो वो महाराज जी थे ना, हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उन्होंने हमसे बोला कि हम जैसा बोले आप हाँ करना, पर हमने बाद में बोल दिया कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा ही बोल देना आप हमारे गुरु भाई हो, पर हम उनके गुरु भाई नहीं, क्योंकि हम उनको यहीं मिले थे। उनने हमारे हाथ पकड़ के बोल दिया कि हनुमान जी के सामने क्या आप वचन दो, क्या पाओगे? तो हमने क्या, पर महाराज जी हम आपको जानते नहीं और वचन कैसे दे, हम आपको पहचानते नहीं। बोले इन्होंने, हनुमान जी ने उनको 15 दिन पहले दर्शन दे के बोला था कि ये व्यक्ति आएगा तो उसको रोक के आप आगे चले जाना, जबकि 15 दिन पहले तो हमको स्वयं को भी पता नहीं था कि हम नर्मदा तट आएंगे, और वो हमको छोड़ के चले गए। और हमारी जो पद्धति है ना योग की, हमारे गुरुदेव ने जो दीक्षा दी ना, वो हिमालय में श्रीमद् भागवत गीता में दी गई दीक्षा है। उसमें पैसा, पोजीशन या पहचान से सावधान। इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक वाक्य में कहा कि प्रतिष्ठा और शुक्र की विष्ठा एक समान समझना। प्रतिष्ठा का मतलब होता है प्रसिद्धि, और शुक्र की विष्ठा का मतलब होता है सुअर का मल। इनको एक ही श्रेणी में लेना, तभी अध्यात्म में उन्नति होगी। और हम वो नहीं है कि आपसे पहचान करें या पैसा लें। हाँ, हम पहला प्रश्न करते हैं, अगर काम करेंगे आप ये सिद्ध करो कि हमने करा। आप नहीं कर पाओगे, और हमसे बोलो हम सिद्ध करके बता देंगे कि ये भगवान ने करा। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। हमने तो खाली कहा आपको कि आप ऐसा करो तो हो जाएगा, वो हमने नहीं करा। वो प्रकृति ने हमारे द्वारा आपके पास खबर इसलिए पहुंचाई कि हम प्रकृति के कांटेक्ट में, आप नहीं। प्रकृति हमको हर दिन एक सूचना देती है। नर्मदा माई से हमारा कोई भी प्रश्न है, हम सीधे सीधे बात करते हैं। मैंने अभी ये बात भैया को भी बताई थी कि नर्मदा माई से आप मतलब सारे भगवानों से आप सवाल जवाब कर सकते, शायद कोई भगवान जवाब नहीं दे, लेकिन ये माई, नर्मदा माई का प्रभाव, ऐसा प्रभाव है। देखो कुछ भोपाल से लोग आए थे, हम जब ऊपर सेवा कर रहे थे तो वो इस्कॉन से थे। इस्कॉन तो वो उन्होंने कहा कि महाराज जी, तब यहाँ मगर घूम रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा मुझसे कि महाराज जी हमको नर्मदा नहाना है, पर उधर कहा कि इधर मगर घूम रहा है। तो हमने ऊपर से कहा कि जाओ। हमने कहा तुमको मगर कुछ नहीं करेगा। नर्मदा माई के बेटे ने कहा निसंकोच नहाओ। वो 3 घंटे तक नहाए उस पानी में उतर के, पर मगर आया ही नहीं। क्यों? वो हमारी नहीं। आप अगर उसे माँ मानते हो तो नर्मदा माई है, फिर वो जल नहीं है। प्रकृति का रूल है, जैसी आपकी भावना वैसा भगवान प्रकट हो जाता है। बिल्कुल। आप उसको पत्थर मानोगे तो पत्थर ही है। आप जिस जगह पे आए हो ना, वो हमारे प्रभु है हनुमान जी। हमको कोई विषय पे बात करना होती है तो हम उनसे ही करते हैं। हम भी डेली, हम किसी से लड़ते नहीं है, किसी से कुछ नहीं। कोई गाली भी देगा हमको, और एज इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रखी हमने। अभी मुझे नर्मदा माँ के किनारे पर शाम हो गई है भैया, और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बस कृपा भोलेनाथ जी की। आपने मेरा इस ब्लॉग में बहुत साथ दिया, माँ की संपूर्ण जानकारी मुझ तक पहुँचाई, एवं पुजारी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। एवं ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अपने भाई बहनों तक ज़रूर शेयर करना है इस ब्लॉग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। जय श्री महाकाल, जय हिंद।